नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके खबर नाउ। मैं हूं पंकज शर्मा। मैं इस वक्त आपको ले चलता हूं बिलावर के गुड़ा किलाल इलाके में। आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े हैं। उनका नाम है राजकुमार, जो कि हमेशा गरीब जनता की आवाज उठाते रहते हैं और गरीब जनता के जितने भी मुद्दे हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए जुड़े हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजकुमार जी। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी के खबर नाउ में। मैं राजकुमार शर्मा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी कठुआ रूरल से। और आज मैं बड़े दुख के साथ जो बात आपके माध्यम से इस सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जहां जो लोग, खासकर हिंदू और मुस्लिम जो भाईचारा चल रहा था, लोग बड़े प्यार से रहते थे। कोई ये भी नहीं जानता था कि ये मुस्लिम है, ये दूसरा है, ये कोई अलग अलग, लोग जहां तक भी नहीं जानते थे कि जात पात भी कोई चीज होती है। लेकिन अब जहां बिलावर के अंदर जो नई सरकार बनी, जब से ये हालात पैदा हुए और जहां कुछ लोग जो अपने आप को बीजेपी का कोई प्रेसिडेंट कहता है, कोई आने वाले नेता कहते हैं, वो लोगों के बीच में जाकर, जहां एक शैलो राम जी हैं, उनके पिताजी का नाम जोधा था। उन्होंने 60 साल पहले उनकी एक जमीन थी जिसको एक कश्मीरी फैमिली हल चलाती थी, और उस वक्त से उनकी जमीन के अंदर उनका दफा 4 और दफा 8 का इंतकाल भी हो गया। उसके बाद वो मर गए। अब उनकी फैमिली के आगे वो इंतकाल तस्दीक हो रखा। और जो परिवार के बच्चे हैं उनकी उम्र भी 55 और 60 साल से ज्यादा हो गई है। उनको भी ये पता नहीं है कि जो हमारे पिताजी जहां कब से ये हल चला रहे थे। तो आज उनको इकट्ठे हो, आज उनको ये धमकाया जा रहा है कि इस जगह को खाली करो, जहां से निकल जाओ, हम आपको मार देंगे। और इस किस्म की, एक तो संजीत शर्मा जी हैं, धर्मकोट के रहने वाले हैं, अपने आप को बीजेपी का प्रेसिडेंट भी कहते हैं। और बिलावर के अंदर बैठकर वो कभी एसएचओ से फोन करवाता है, कभी एडिशनल डीसी साहब से फोन करवाता है, कभी किसी से करवाता है। जहां इस तरीके के हालात बना दिए हैं कि जहां अगर हो गया तो किसी न किसी दिन ये बहुत बड़ा एक क्लैश का रूप धारण कर लेगी। क्योंकि जहां कम्युनिटी वाले वाइज जो पंगे बनाने जा रहे, जहां सबसे पहले जहां एक शरीफ जी भी रहते थे, उनसे भी 2 महीने पहले सर बात सुन लीजिए। राजकुमार जी, बात सुन लीजिए। आपको कैसे पता है कि वो डराते हैं, धमकाते हैं और किसी से फोन करवाते हैं? आपके पास क्या प्रूफ है उनका? ये उनकी इंतकाल की कॉपी भी पड़ी हुई है। और पूरी फैमिली के साथ मैं सुबह सुबह गया था, आज पूरी फैमिली के साथ बैठा था। वहां कम से कम 35 या 40 लोग रहते। वो छोटे छोटे बच्चों के साथ ये कह कि हम नहीं जानते कि संजीत कौन था, लेकिन वो जहां आता है और बार बार फोन करवाता है। पिछले दिनों जहां एक मदन जी पटवारी है, वो भी वहां गए थे। उन्होंने लास्ट उनसे पूछा कि आपके पास कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस या कोई कुछ है? कहते नहीं, हमें वो फोन करवा रहा है, हमें ऐसे फोन हो रहे हैं, हम उसकी वजह से आए हैं। वहां नंबरदार को भी साथ लेके गया था, चौकीदार को भी, वहां पटवारी भी गया था। और बार बार उन फैमिलियों को परेशान किया जा रहा है। और मैं ये सरकार के जो करने वाले काम है, मैं उस तरफ जरूर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है, उनको गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि किसी को फोन को सुनना चाहिए। लेकिन मुझे बड़े शर्म की बात आती है कि एसएचओ साहब जहां बैठ के, पुलिस का काम है कि लोगों को प्रोडक्शन करे कि कहीं हालात में कोई कर जाए, कहीं एसएचओ खुद इसमें इन्वॉल्व है। वो हर वक्त किसी को भेजते रहते हैं और उन पर ताड़े मारे जाते हैं और डराया जाता है कि आप जहां से निकल जाओ, जगह खाली कर दो, जमीन छोड़ के चले जाओ। तो मैं यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। राजकुमार जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। राजकुमार जी, मेरी बात सुन लीजिए। जो संजीव शर्मा का नाम आप ले रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं, क्या सर वो वहां पर उनकी जमीन है, जहां फिर क्या रोल है उनका, जो कि वो आप कह रहे हैं कि उन लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, किसी से फोन करवा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस जमीन को खाली किया गया? क्या उसमें संजीव शर्मा का क्या रोल है? संजीव शर्मा का वहां कोई अपनी ना तो जमीन है, ना कोई वहां उनका कोई किस्सा है। उनका दूर दूर से कोई बाहर संबंध भी कोई नहीं है। संजीव शर्मा वहां से कम भी 10 किलोमीटर दूर रहते हैं। वो धर्मकोट में रहते हैं और ये गुड़ा के पास पे ही का मसला। लेकिन सिर्फ वहां वो पार्टी वाला इशू लेके जाते हैं। पिछले दिनों भी जहां एक और पार्टी है, वो भी कश्मीरी है, जिन्होंने 46 साल पहले जमीन ली थी, उसको भी वो फोर्सली खाली करवाने जा रहे थे। वहां भी कोई 35-40 लोग इकट्ठे होकर चले गए।
और वहां जाके उनको क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद कुछ 4-5 दिन के बाद उन्होंने एक जहां यज्ञ का प्रोग्राम रखा कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जहां गुड़ा में जो जगह जहां शिंज वगैरह होती है वहां एक यज्ञ दिया जाएगा और समय वहां सभी संघ के लोगों को। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।